आज का विषय है हमारा आधा अधूरा ज्ञान और मृत्यु का डर। इस कदर हम इसमें जकड़े हुए हैं कि सादी छींक भी आ जाए, पाँव में मोच भी आ जाए तो हम डर जाते हैं कि कहीं मुझे बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई। ऐसी कौन सी टेस्ट करूँ कि जिसमें मेरी बड़ी बीमारी पकड़ में आ जाए। बस किधर जाऊँ और किधर नहीं, इस खोजबीन में हम अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। अपने ही ज़्यादा का ज्ञान और अपने ही कर्मों के कारण हम अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। हमने सोचने की, समझने की क्षमता ही खो दी। परिवार टूट चुके। जो फॉरेन में आज गत है, फॉरेन में परिवार नहीं बचे, उसी की ओर करीब करीब हम मुड़ रहे हैं। और पाश्चात्य लोग भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। आप देखो, कहीं पर भी धार्मिक स्थलों में सबसे ज़्यादा लोग फॉरेन के हैं। और हमारा व्यक्ति फॉरेन जाकर पैसा कैसे कमाते आए, मतलब बड़ी मन्नतों के बाद, ना जाने कितने उपायों और ना जाने कितने खर्चों के बाद जिस बच्चे को जन्म देते माता और पिता दोनों, उसी बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रणाली में ढकेल देते कि वो आगे चल के केवल एक फैक्ट्री के लिए एम्प्लॉय बनकर फॉरेन चला जाए। मतलब एक कंपनी के लिए प्रोडक्ट तैयार कर देते बच्चे नाम का, कि वो पैसा कमाता रहे। बेटा हम मरो जियो, तू आ पाए न आ पाए, रिश्तों में क्या है, पैसा ही सब कुछ हो गया। आज समय पूर्व की बात है, एक समुदाय ने वो दो बातें नहीं की जो दो बातें तुम सब ने की। उनके धर्म में वह मंजूर नहीं था। तुमने इस डर से की कि कहीं हमें कुछ हो न जाए, कहीं हम मर न जाए। डरे सहमे एक बार नहीं दो बार वो बातें तुमने कर ली, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आज पेपर में आ रहा, न्यूज़ चैनल पर आ रहा कि कैसे क्लॉटिंग होता, कैसे अटैक आता, कैसे पैरालिसिस होता। उन दो बातों के कारण लोगों पे क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहे, ये सब आज नतीजे उसके सामने आ रहे। उन्होंने वो नहीं किया जो बाकी सब ने किया। जिस ढंग से लोगों को अटैक आ रहे, 15 से 20 साल पहले कहाँ कैंसर था, अब घर घर में कैंसर है, घर घर में डायबिटीज़ है, बीपी है, थायराइड है। आज ऑक्सीजन की कमी हो गई। कोई डांस करते हुए मर रहा, कोई जिम में मर रहा, कोई गार्डन में चलते हुए मर रहा। सडन अटैक, ये क्यों हो रहा है, सोचा कभी? हम जा कहाँ रहे? बुद्धि से हम सोचने को तैयार ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। इतने दलदल में घिर चुके हो। किसी ने कहा अगरबत्ती जला दो तो जला दी, किसी ने कहा अगरबत्ती बुझा दो तो बुझा दी। आज गुलामी के ऐसी कगार पर हम खड़े हैं। ये सारी बातें 20-25 साल पहले राजू भाई दीक्षित ने बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन करके गांव गांव घूमकर हमें समझाने की कोशिश करते हुए शहीद हुए। लेकिन हमें आज तक भी समझ में नहीं आ रही, ना तो तब समझा ना आज समझ में आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मॉडर्न साइंस का नाम देकर हम ऐसे ऐसे उपद्रव करते न जाने क्या क्या, और अपने ही व्यक्ति को हम गंवा बैठते। लेकिन हम समझने को या जागने को तैयार ही नहीं है। कोई भी प्राणी मरे तक बीमार नहीं होता। मरने के 1 या 2 घंटे पहले वो बीमार गिरता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो 40 के बाद बीमार और बीमार
गिरता जाता और दवाइयाँ खाता खाता हो और बीमार रहते हुए ही मरता। परमात्मा ने जब हमें भेजा, गर्भ के जब हम बाहर आए तो हम तंदुरुस्त थे। हम ये तक सोचने को तैयार नहीं, जब हम जन्मे तो तंदुरुस्त थे, तो हम तंदुरुस्त मर क्यों नहीं सकते? तंदुरुस्त हम जी क्यों नहीं सकते? बीमारी एक हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया। हम बताते हुए आघाते नहीं। हम इतने शान से जाने अनजाने कितनी ज़्यादा दवाइयाँ ले रहे और कितनी ज़्यादा हम बीमार हैं और कैसे बीमारी से हम लड़ रहे, बेवकूफ़ी कर रहे हो। परमात्मा ने जब जन्म दिया था तब तुम बीमार नहीं थे, फिर अब कैसे बीमार हो? थोड़ा तो सोचो, थोड़ी तो बुद्धि लगाओ। क्यों इतना डर रहे हो? जिस डर के लिए तुमने खुद ही मौत को अपने में बुला लिया। मरना तो एक दिन है ही, लेकिन क्यों ना हम बेहतर जी सकते? बहुत से लोग हैं कुछ जो 125 साल 100 साल जी रहे बेहतर स्वस्थ जीवन। हर एक की प्रकृति अलग है, हर मनुष्य अनूठा है। इस अनूठेपन को हमें समझना होगा। शरीर का हर ऑर्गन इतना सुंदर है कि उसको संभालने की ज़रूरत है, ना कि उसको निकालने की या फेंकने की या खराब करने की ज़रूरत। हम इन बातों को कब समझेंगे? हर ऑर्गन को हम स्वस्थ रख सकते हैं, उसके लिए हमें दिनचर्या को बदलना होगा, आदतों को बदलना होगा, आहार विहार को, खान पान को बदलना होगा, डाइट समझना होगा, योगा और मेडिटेशन को समझना होगा, समय देना होगा अपने आप को। जो हम समय दे रहे हैं वो केवल पैसे के लिए। माता पिता पागल की तरह, क्रेजी लाइफ जिसे कहते हैं, बस पैसे के पीछे दौड़े जा रहे हैं। वो बच्चों को जब भूख लगती है तो पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, कचौरी या ऑनलाइन बुलाकर खा रहे हैं। क्या भविष्य होगा इस देश का? क्या भविष्य होगा मनुष्यता का? मनुष्यता को हमने मौत के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, ये हमें पता ही नहीं चल रहा है। हर किसी को छोटी मोटी बीमारियां घरेलू इलाज से ठीक करने की कला सीखनी होगी और कम से कम 3 घंटे योगा नियमित करना होगा, जिससे होने वाली आगे की बड़ी परेशानियों से बचा जा सके। यह आज के भागते हुए युग की ज़रूरत है। ना हम धन का उपयोग और उपयोगिता और उपभोग समझने को तैयार है, ना हम परमात्मा को समझने को तैयार है, ना हम योगा को समझने को तैयार है। हम केवल व्यर्थ समय बर्बाद कर रहे हैं। जीवन बड़े मुश्किलों से मिलता है। पदार्थ योनि, पशु योनि और मनुष्य योनि, 84 कोटि योनियों से हम गुजरते हुए मनुष्य तक पहुंचते हैं और इसको हम यूं ही गंवा देते हैं। अगर तुम जाग सके, सुन सके, समझ सके तो आज और अभी क्रांति हो सकती है। कल कभी क्रांति नहीं होती। जो भी होता आज होता है। थोड़ा बुद्धि को घुमाओ। कुछ लोग जो काम कर रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? 2 पंक्तियां हैं। स्वास्थ्य की तलाश में तुम बीमार और बीमार हो चले। क्यों बीमार और बीमार हो चले हो? कुछ लोग इतना बेहतर काम कर रहे हैं, उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करो
जीवन बदल जाएगा। डॉक्टर BRC बहुत बड़ा काम कर रहे हैं मनुष्य जाति के लिए। आज वो यह भी नहीं सोच रहे उनको राजीव दीक्षित की तरह मार दिया जा सकता। सिर्फ जन कल्याण के लिए 50 साल की उम्र में उन्होंने 200 साल का काम कर दिया। इतनी बुक्स निकाली, जितनी बुक्स निकाली वह तक तुम पढ़ने को तैयार नहीं हो। डॉक्टर मनीष आचार्य इतना बड़ा काम कर रहे हैं मनुष्य जाति के लिए। 150 के आसपास पूरे भारत में उन्होंने क्लिनिक खोल दिए, डॉक्टर BRC ने और डॉक्टर मनीष आचार्य ने, जिसमें आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और तरह तरह के थेरेपीज पे वो काम कर रहे और तुरंत रिजल्ट दे रहे। 24 घंटे से शुरुआत हो रही, लोगों को स्वस्थ कर रहे। डॉक्टर तोड़कर संजीवनी अस्पताल, वो चिल्ला चिल्ला कर बता रहे, अरे घर पर ही इलाज हो सकता, घर में ही किचन में ऋषि मुनियों ने हमको जड़ी बूटियां दी है। हल्दी हो, जीरा हो, दालचीनी हो, काली मिर्च हो, कड़ी पत्ता हो, कड़वा नीम हो, ये सारी जड़ी बूटियां है। हम कब समझेंगे? योगी नित्यानंदम श्री आयुर्वेद की, योगा की, स्वास्थ्य की काफ़ी जानकारी लोगों तक सुंदर तरीके से पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर खादर वली, जो मिलेट मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जानी जाती है, जिन्हें भारत सरकार ने 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया है। कई लोग एक अपना मिशन, अपना जीवन लगा दे रहे हैं कि हम स्वस्थ कैसे हो सकते हैं, और हम हैं कि अंधे होकर, कान बंद करके, बहरे होकर, बुद्धि को तो जैसे जंग लग गया हो, हमने सबको ताला मार के चाबी न जाने किस कुएं में फेंक दी, ताकि डबल मिल ही न पाए वो चाबी, ताकि ताला खोल ही न पाए। ना तुम्हें कुछ देखना है, ना तुम्हें कुछ सुनना है। सालों से गुलाम रहे हो और अब भी वही कर रहे हो। रामदेव बाबा, अरे वो तो धंधा कर रहा है। अरे वो रामदेव बाबा ने पतंजलि का योगा फैलाया, वो गुण तो देखो, बाकी मत कुछ देखो। किसी का अच्छा गुण तो लेना सीखो, बाकी बुरा सही गलत वो तो तुम हर व्यक्ति में ढूंढोगे तो मिलेगा। हम कौन से खुद दूध के धुले हैं? जो भी लोग नाम रखते हैं वो खुद के भीतर तो झांक कर देखे। वो गलत सही मत देखो, उसमें का सही तो लो। वो रामदेव बाबा चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि अरे योगा करो तो तुम बीमार नहीं पड़ोगे। वो खुद योगा करता है, अनाज नहीं खाता, फल सब्जियों पर रहता, सलाद सूप पर रहता, लोगों के लिए जीवन लगा दिया। स्वास्थ्य क्या होता है ये जीवित उदाहरण दिया। लेकिन बस हमको तो राजनीति करने से, उसको नाम रखने से, गालियां देने से फुर्सत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रामदेव बाबा सही है या गलत है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि जो उन्होंने योगा का काम किया, जो सारी दुनिया में योगा को फैला दिया, पतंजलि का योगा है, रामदेव बाबा का योगा नहीं है। और रामदेव बाबा कभी कहते भी नहीं मेरा योगा है। उस व्यक्ति ने इतना बड़ा काम किया। वो योगा अगर तुम सब ने किया होता तो तुम कभी बीमार ही नहीं पड़ते। करते हो ना, मुझे कोई भी मिलता है, स्वामी जी हम भी योगा करते, उनको देख के पता चलता कि योगा की ABCD भी नहीं करते, भी नहीं जानते भी नहीं, देखकर ही पता चलता। क्या योगा कर रहे हो? रात दिन बीमार पड़े हो, ये योगा है? ऐसा योगा नहीं होता है। इसलिए कहता हूं, चल सको तो चलो स्वास्थ्य की राह पर, आयुर्वेद नेचुरोपैथी की राह पर, अध्यात्म की राह पर, ध्यान साधना की राह पर, प्रेम की राह पर। प्रेम देने की बात है। आज हम प्रेम नहीं दे सकते। रिश्तों में खटास और झगड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा। रिश्ते ही नहीं बचे। कोई किसी को समय देने को तैयार नहीं,
फुर्सत ही नहीं है पैसा कमाने से, करप्शन से, शराब से, टीवी और यूट्यूब और न जाने किन किन संसाधनों में उलझे हैं। बचा कुचा समय हिल स्टेशन, होटेलिंग, क्या पा रहे हो? कौन सा सुख मिल रहा है? अगर सुखी होते तो परेशान नहीं होते। जवानी में ही बीमार और बुढ़ापे से घिर रहे। ये कौन सा जीना है? थोड़ा पशु पक्षियों की तरफ देखो, वो वही खाना खाते जो खाना परमात्मा ने उनके लिए दिया। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, वो सब खाता जो परमात्मा ने उसके लिए बनाया ही नहीं। कोई भी पशु एक बचपन की एक विशिष्ट उम्र के बाद दूसरे की मां का तो छोड़ो, अपनी मां का तक दूध नहीं पीता। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जन्मा तब से मरे तक दूसरे की मां का दूध पीता। वो गाय का दूध या भैंस का दूध उसके बछड़ों के लिए है, ना कि मनुष्य के लिए। लेकिन उन बछड़ों का दूध हम छीन रहे हैं। यह एक ही कारण नहीं, अनेक कारण है। ये बहुत लंबा विषय है। ना तो तुम डायनामिक रह पा रहे हो, ना तो तुम एनर्जेटिक रह पा रहे हो। एक लेजीनेस, क्रेजीनेस, थकान और परेशान विचारों से घिरे, बीमारियों से घिरे, रिश्तों से टूट चुके, पैसों के पीछे पागल, न जाने कितने उपद्रव से घिर चुके हो, लेकिन समझने को तैयार नहीं हो कि तुम किस चक्रव्यूह में फंस चुके हो। अभिमन्यु की तरह उस चक्रव्यूह में ही खत्म हो रहे हो। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानता था, लेकिन निकलना नहीं। तुम तो जाना भी नहीं जानते हो, तुम फंस चुके हो। चक्रव्यूह अपने आप तुम्हारे आसपास तैयार हो गया। जिस तरह से कभी घर में अगर पंछी आता है, वो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस जा सकता, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिलता। वो दीवारों से टकरा था, लेकिन उसको दरवाजा नहीं दिखता जिस दरवाजे से वो आया था। बस यही तुम्हारी गत है। तुम्हें जागना होगा। बाकी आगे अल्लाह मालिक, खुदा गवाह, राम ही जाने।